हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए और आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी जिसका कोड होता है HUQP08, तो इस पेपर के बारे में, इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। अगले 10 से 12 मिनट्स में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है सीयूटी पीजी ज्योग्राफी के बारे में। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितनी सीट्स रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सीयूटी पीजी ज्योग्राफी, चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस से। तो सिलेबस की अगर हम इसमें बात करें तो 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसमें आपके 14 सेक्शन है। आप सेक्शन कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। 14 सेक्शंस हैं आपके और 3 पार्ट है। तो पार्ट ए जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी आता है, जिसमें आपका सेक्शन 1 आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। फिर आपका सेक्शन सेकंड आता है क्लाइमेटोलॉजी। फिर आपका थर्ड सेक्शन आता है ओशनग्राफी, ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ सेक्शन जो है बायोज्योग्राफी। फिर आपका फिफ्थ सेक्शन आता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिर आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब सेक्शन 14 ही के 14 दिए गए हैं, ठीक है। अलग हर पार्ट का अलग अलग सेक्शन नहीं है, टोटल 14 सेक्शन है। तो आपको कवर तो 14 के 14 जो सेक्शंस है वो करने हैं, पर यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं। जैसे ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है आपका ज्योग्राफिक थॉट। फिर आपका आ जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर आपका आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। ये सिलेबस अगर आप डिटेल में, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है इसका, अगर एक एक टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो सिलेबस में ही खत्म हो जाएंगी। तो आप इसका अगर आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस आर्टिकल का, ठीक है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर आपका आता है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिर आपका लास्ट पार्ट आता है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जिसमें कार्टोग्राफी, ये आपका आता है सर्विंग टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। फिर आपका लास्ट जो 14th जो सेक्शन है आपका वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो 14 सेक्शंस रखे गए, बहुत ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है, ठीक है, बट कम भी नहीं है, तो इसे हम रखेंगे मॉडरेट। अगर हम सिलेबस वाइज देखे जाए तो इसका सिलेबस जो है वो मॉडरेट हम इसे रखेंगे, ना तो वेरी शॉर्ट ना वेरी लेंथी, मॉडरेट इसका सिलेबस हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे जनरली बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जो उस सेक्शन के, क्योंकि यहाँ पर हम 14 सेक्शन वाइज देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, पार्ट वाइज नहीं, क्योंकि 14 सेक्शन दिए गए हैं। तो उन जो सेक्शंस के यहाँ पर कंप्लीट 14 सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए वो आप देख सकते हैं। बट इससे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, वो है कि सीयूटी पीजी ज्योग्राफी में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 2021 से लेकर 2025 के पेपर में कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे गए हैं, ये एनालिसिस हमारा है। हमारी जो रिसेंट बुक आई है उसमें भी ये ब्लूप्रिंट दिया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपके 14 सेक्शन है तो हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। सेक्शन 1 से 37, ठीक है, मतलब पिछले सन 2021 से लेकर सन 2025, यानी कि पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस सेक्शन से, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सेक्शन सेकंड से 36, 24, 29, 30, 40, ठीक है। इस तरीके से अब इससे आपको पता चलता है कि पेपर में क्या कौन से वो सेक्शंस है जो कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। ये कंप्लीटली चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें हर सेक्शंस का यहाँ पर जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब चलिए बुक्स पे आते हैं। अगर आप सेक्शन वाइज बुक्स देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरा एक चार्ट है सेक्शन वाइज का, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अभी आपको जो दिखाया था कि 2021 से लेकर 2025
में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस सेक्शन से, ठीक है। यही हमारी लेटेस्ट बुक है जिसमें ये समरी भी दी गई है। उसके साथ आपको 2021 से लेकर 2025 के सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, वो भी डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। 2-3 लाइन के सॉल्यूशंस नहीं है इसमें, आपको एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं डिटेल में। 2-3 लाइन या 1-2 लाइन की सॉल्यूशंस या एक्सप्लेनेशंस नहीं, आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशंस मिलती है सभी क्वेश्चंस की। उसके अलावा आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलते हैं सभी 14 सेक्शंस के। जो 14 सेक्शंस आपने देखे सभी सेक्शंस के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, जो क्योंकि इसमें पीवाईक्यू भी कवर है प्लस 1000 एमसीक्यूज भी कवर है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो ये 2-in-1 बुक है जिसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। आपकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं और पीवाईक्यू एनालिसिस भी आप इस बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब ना थोड़ा एग्जाम लेवल देख लेते हैं, क्या एग्जाम लेवल रहा है 22, 23, 24 और 25 का। देखिए हमारी फैकल्टीज ने बुक डिजाइन की है, हमारी इसके लिए बुक अवेलेबल है पीवाईक्यू, तो उसमें ऑब्वियसली पीवाईक्यू एनालिसिस हमने कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल बताया है। तो 22 का पेपर मॉडरेट था काफी, 23 का मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, और 24 का थोड़ा टफ पेपर आया, ठीक है, एज कंपेयर टू, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी एग्जाम के साथ या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो सिलेबस है, ठीक है, बाकी के अदर एग्जाम से काफी अलग है, काफी अलग इसका सिलेबस है, तो हम उसके साथ कंपेयर यहाँ पर बेसिकली नहीं कर सकते। पर मॉडरेट टू टफ, टफ और मॉडरेट टू टफ ये सन 2025 का आपका बेसिकली पैटर्न रहा था। अब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखिए इसमें आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है, तो सभी यूनिवर्सिटीज इसमें बेसिकली आपकी आ जाती हैं। पर यहाँ पर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, जनरली 45% या 50% है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। आप भी पर्टिकुलरली जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का आप देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे डीयू की बात करूं तो डीयू में जो डीयू का है बेसिकली अगर डीयू की बात करें तो वो 50% होनी चाहिए आपके बैचलर इन ज्योग्राफी, या आप हिस्ट्री से हैं जब भी आप अपीयर कर सकते हैं, या ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अब देखिए सीट्स की बात कर लेते हैं, तो पहले कुछ यूनिवर्सिटीज हरियाणा, जम्मू, कर्नाटका, पंजाब, झारखंड, साउथ बिहार, गुवाहाटी, इनमें सीट्स कितनी है, बेसिकली कितनी सीट्स रहती है। तो देखिए सीट्स वेरी करती है ईयर टू ईयर, आपकी बार जो सीट्स थी अगली बार उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है, तो सीट्स वेरी करती है ईयर टू ईयर। तो यहाँ पर वो सीट्स दिए गए हैं जो कि पास में अवेलेबल थी, जैसे हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में 40 थी, कर्नाटका में 30 थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अगर हम बात करें और आप इंटरेस्टेड हैं डीयू, जेएनयू या बीएचयू में, तो उसकी भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अप्रोक्स 96 सीट्स थी एमए ज्योग्राफी के लिए। बनारस यूनिवर्सिटीज में आपके 81 सीट्स हैं अराउंड अप्रोक्सीमेट, ये कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, हमने पास्ट के डाटा उठाए हैं, ठीक है, कि एवरेजली इतनी सीट्स रहती है आपके डीयू, बीएचयू या जेएनयू में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डीयू का आपको अंदाजा मिल गया होगा कि अराउंड 96 सीट्स रहती। 96 सीट्स का मतलब है कि डीयू के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के जितने भी कॉलेज आते हैं, सभी के ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये होता है 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज इसमें जो है पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो काफी एकेडमिक रिसर्च से लेकर इन्वायरमेंटल सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, मीडिया, एडटेक, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एवरेज सैलरीज भी दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या एवरेज सैलरीज होती है फॉर द वेरियस रोल,
ठीक है, एवरेज सैलरीज स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब काउंसलिंग यहाँ पर 25 की टाइमलाइन दी गई है। देखिए काउंसलिंग के लिए मैं सिंपली आपको बता दूं कि काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होते हैं जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप अपीयर होते हैं, तो एक तो बार बार आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कीजिए, ठीक है। उसके सिंपल से प्रोसेस ये होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप देखिए पहले तो आप काउंसलिंग में अपना रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके जितने भी राउंड रहते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसमें अगर सपोज आपको मिलती है सीट्स, ठीक है, सपोज आपको किसी सपोज यहाँ पर डीयू की एग्जांपल है, तो डीयू के आपको एक कॉलेज की सीट्स मिली, तो आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, या आप या तो सस्टेन कर सकते हैं, या आप उसे आगे के लिए अगले राउंड्स के लिए ऑब्स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है उसमें एक सीट 1, सेकंड, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, जितनी भी वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है। उस यूनिवर्सिटीज में कितनी सीट्स है, सॉरी कितनी जो है कितने राउंड्स होते हैं और कितनी बार आपका जो है लिस्ट निकलती है, वो डिपेंड करता है। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है, जैसे स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, बैचलर डिग्री मार्कशीट, 10th 12th मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेशंस, माइग्रेशन सर्टिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर रिक्वायर्ड है तो पासपोर्ट साइज फोटो, तो इसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीयूटी पीजी ज्योग्राफी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एग्जाम का लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या बेसिकली एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर जनरली रहता है। थैंक यू।